जय हिंद साथियों। तो एक बार फिर से अपने YouTube चैनल कैसी क्लासेस पर आपका स्वागत करते हैं। तो गाइज, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे गणित के कुछ इंपॉर्टेंट सवाल जो कि सभी परीक्षाओं के दौरान पूछे जाते हैं, और इस वीडियो में कुछ अलग करेंगे। बिल्कुल ट्रिक से समझेंगे सभी सवालों को किस तरह से करें। तो गाइज, बिना देरी के वीडियो अपन शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा। पहले क्वेश्चन में क्या कहता है, कोई राशि 15% प्रति साधारण ब्याज की दर से 1725 रुपये हो जाती है और 20% साधारण दर की ब्याज से उतने ही समय में 1800 रुपये हो जाती है। तो उसकी राशि बताइए, राशि क्या है। यानी जब ऐसे सवाल देखें तो इसको एक बार सोचने की जरूरत है। यदि 15% पर कितनी हो रही है, वो 1700। अरे जैसे 15% कितना है उसका, 15% साधारण ब्याज पर कितने हो रही हो, 1725। और यदि उसी राशि को 20% की ब्याज दर पर अगर उतने ही समय के लिए तो कितने हो रहे, 1800 हो रहे हैं कि नहीं। अब मुझे ये बताओ, यानी ये डिफरेंस कितने का, 5% का। 5% का डिफरेंस है। 5% डिफरेंस कितने के बराबर है, 1800 में 1725 गए तो कितने बचेंगे, 75 के बराबर है कि नहीं। अरे 5% कितने के बराबर है, 75 के बराबर। निकाल सकते हैं। यदि अपन इसकी राशि निकालें, 100% निकालें, तो 100% निकालना है इसका, तो क्या निकालना पड़ेगा, कैसे निकालते हैं 100% के लिए। 100% जो राशि है, जो कि राशि हमें दी है, तो सबसे पहले लिखेंगे जितना परसेंट डिफरेंस कितना है, 75 बटे कितना परसेंट डिफरेंस है, 5%, और गुणा 16। ऐसे ही निकालते हो। तो गाइस कितने हो गए, कितने से कटेगा, 5 से कट गए, 15 5 75, यानी आंसर क्या आ गया, 1500 रुपये, जो कि इसकी क्या होगी, मैन वैल्यू, जो कि मैन वैल्यू। और आंसर नंबर बी है हमारा इसका, बिल्कुल राइट आंसर होगा। बिल्कुल इजी है, वैसे ज़्यादा दिमाग लगाने की इसमें ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो गाइज, बिल्कुल उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। एक बार फिर से समझ लो, 15% 1725 है, 20% 1800, यानी 5% का डिफरेंस है। राशि क्या है, सेम है, वही राशि है। तो 5% का डिफरेंस है, कितने का डिफरेंस, 75 का। 75 5%, और अपन 100% चाहिए, 100% चाहिए, तो 100% कैसे निकालते हैं, कितने का डिफरेंस था, 75 का, और कितने परसेंट का डिफरेंस है, 5 का। और जब राशि निकालेंगे तो 100% निकालते हैं, 100 से क्या कर देंगे अपन, मल्टीप्लाई कर दिए। आंसर कितने आ गए, 1500, जो कि आंसर बी में दिया है। ठीक है, इसी तरीके से बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक से अपन सीखेंगे। प्रश्न नंबर 2 भी देखते हैं अपन। प्रश्न नंबर 2 क्या कहता है, प्रश्न नंबर 2 हमारा कहता है, दो व्यक्तियों की आयु का अनुपात, आयु का अनुपात दिया है यहाँ पे। आयु का अनुपात कितना, 5:9, यानी एज रेशो दिया है। एज रेशो कितना दिया है भाई, 5:9। ठीक है, उनमें से एक की आयु दूसरे की आयु से 40 वर्ष अधिक है। यानी बड़ा कौन दिख रहा है भाई, ये दिख रहा है, यानी 9 वर्ष वाला क्या है, 40 बड़ा है इससे क्या है, 40 वर्ष बड़ा है कि नहीं। ठीक है, इतना हमें पता है। आगे क्या कहते हैं, उनकी आयु का योग ज्ञात कीजिए। यानी 5 और 4, मान लो इनकी आयु क्या है, 9x, और इसकी आयु 5x। तो इनकी डिफरेंस दिया है, डिफरेंस कितना है भाई, ये बड़ा है कि नहीं। तो डिफरेंस कितना है, 9x माइनस के 5x, 9x में से 5x को घटाएंगे तो कितने बचेंगे भाई, 40 वर्ष का इसका क्या आ रहा है, एज डिफरेंस। तो यहाँ पर अपन बता सकते हैं कितने बचेंगे, 9 में से 5 गए तो 4x बराबर 40, और यहाँ पर x का मान अपन निकाल सकते हैं, 10 वर्ष का। इसका एक का मान, एक की वैल्यू कितनी आएगी, 10। तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या है, 10 है, तो 5x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5x बराबर क्या हो गया, 5 गुणा 10 बराबर 50 वर्ष। एक तो कितना हो गया, 50 वर्ष। दूसरा बड़ा वाला कितना है, 9x। 9x कितना हो जाएगा भाई, 9 गुणे
10 यानी 90 वर्ष निकाल सकते हैं। अब प्रश्न पूछ रहा है कि भाई इनके आयु का योग क्या है, तो आयु का योग क्या होगा, दोनों को क्या कर देंगे, अपन जोड़ देंगे, यानी 50 प्लस 90 बराबर 140। जिसे में आंसर दिखाई दे रहा है किस ऑप्शन में है भाई, बी ऑप्शन। तो बी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल इजी तरीके से निकाल सकते हैं। इसके बाद अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, जो कि बिल्कुल साधारण तरीके से और इजीली वे में निकालेंगे। और गाइस यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। क्या कहता है, राजा किसी कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकता है। कोई राजा नाम का लड़का है जो कि किसी भी कार्य को क्या कर रहा है, 20 दिन में पूरा कर रहा है, जबकि रमेश उसी कार्य को 25 दिन में पूरा करता है। तो रमेश के काम शुरू करने के 10 दिन बाद, यानी क्या कह रहा है, 10 दिन तक रमेश काम करता है और उसके बाद दोनों काम करते हैं। राजा ने काम शुरू किया, यानी 10 दिन तक तो रमेश अकेला था, उसके बाद राजा ने भी काम करना शुरू कर दिया। पूरा कार्य कितने दिन में पूरा होगा, ये हमें इसमें क्या करना है, बताना है। तो अपन को जो जो दिया है बिल्कुल इजी तरीके से अपन समझते हैं। क्या है, राजा है जो 20 दिन में कार्य पूरा करता है। राजा कितने दिन में कार्य पूरा करता है, राजा है जो 20 दिन में कार्य पूरा करेगा, ठीक है। लेकिन अब मुझे ये बताओ, राजा एक दिन में कितना कार्य करेगा, 20वां हिस्सा। समझ सकते हैं, 20वां हिस्सा करेगा, तो राजा एक दिन में कार्य कितना करेगा, एक दिन के लिए कार्य करेगा 1/20, ठीक है, 1/20वां हिस्सा, बिल्कुल समझ में। अब दूसरी बात, रमेश उसी कार्य को 25 दिन में पूरा करता है, तो रमेश के लिए देख लेते हैं। रमेश एक दिन में कितना कार्य करेगा भाई, 25वां हिस्सा करेगा कार्य का। समझ सकते हैं कि नहीं। अब मुझे ये बताइए, अगर ये दोनों क्या कर रहे हैं, एक दिन में ये इतना हिस्सा कर रहा है, ये इतना हिस्सा कर रहा है, तो दोनों ने मिलकर काम किया तो कितना हिस्सा करेंगे, तो ये करेंगे भाई, दोनों को जोड़ देंगे। दोनों ने मिलकर एक दिन में कार्य किया, कितना करेंगे, अरे 1/20 प्लस 1/25, दोनों को क्या कर देंगे अपन, जोड़ देंगे। तो कितना हो जाएगा भाई, एलसीएम ले लीजिए भाई, एलसीएम लेंगे, 20 है, इधर क्या है 25 है, किससे काट दे, 5 से काट दे, तो 5 चौके 20, 55 25, 5 और 4 कितने हो गए भाई, 25 चौके 55, 25 25 चौके 100। तो यहाँ पर 100 तो हमारा एलसीएम आ गया, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 25 से। अपन क्या करेंगे भाई, 25 से भाग देंगे किसमें, 100 में, तो कितने बार, 4 बार। तो इधर तो गुणा किससे हो गए, 4 से, इधर कितने से हो गए, 5 से, 5 प्लस 4 बराबर 9/100, ठीक है, 9/100। ये दोनों क्या करेंगे, इनका हिस्सा निकाल लेते हैं अपन, इतना हिस्सा, ये दोनों क्या करें, एक साथ करें। अब बात करते हैं कि 10 दिन तक कार्य कौन कर रहा है भाई, यहाँ पर 10 दिन के बाद कार्य शुरू कर रहा है, लेकिन रमेश है जो 10 दिन में कार्य करता है। तो 10 दिन कार्य करने में कितना टाइम लगेगा भाई, कितना कार्य पूरा कर देगा वो, तो रमेश 10 दिन में कितना कार्य कर देगा, 10 दिन में कार्य करेगा, कितना करेगा भाई, 10/25 करता है ना, ठीक है। काट सकते हैं इसको, कितना हो जाएगा, 2/5, 2/5 हिस्सा कंप्लीट हो जाएगा। अब मुझे ये बताओ, कार्य कितना है, 1 है, तो यहाँ पर बाकी शेष कार्य कितना बच गया, शेष कार्य कितना बचेगा, 1 में से 2/5 घटा देंगे तो 5 में से 2 गए तो 3, 3/5, 3/5वां हिस्सा क्या बच गया उनका, बाकी बच गया है कि नहीं, बचेगा, ठीक है। अब क्या करते हैं, ये हिस्सा, अब ये दोनों कंप्लीट करेंगे, यानी 9/100 का हिस्सा ये एक दिन में करते हैं और 3/5 कंप्लीट करने हैं।
इसको अपन कैसे लिख सकते हैं भाई, कैसे लिख सकते हैं, कितने से गुणा कर दे, 4 से गुणा कर दे, अरे कितने से गुणा कर दे, 4 से। जैसे 3/5 गुणा 4/4 तो कितने हो गए, 12/20 20 से गुणा कर लेते हैं गाइस, क्योंकि जब हर बराबर होता है तो क्या होगा, फायदा। 20×3 = 60/25 20×100 यानी 100 का 60वां हिस्सा हमारा बाकी बचा है कि नहीं। 10 दिन तो उसने काम कर लिया, 10 दिन के बाद में अब ये दोनों मिलकर कितने दिन काम करेंगे, अब इसका घटा देते हैं अपन। अब क्या करेंगे भाई, 60 में से दोनों ने कार्य कितना किया, दोनों कार्य करेंगे, दोनों ने कार्य कितना करेंगे भाई, 60/100 तो टोटल है। अब इसमें भाग देते हैं अपन 9/100 का, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 100 से तो ये 100 कैंसिल हो जाएगा, भाग दीजिए भाई, तो बराबर 60/9 काट दो, 9×5 = 45, 9×6 = 54, 9×6 = 54, कितने बच गए, 4/9, ये बचेगा 6 से 4/9। तो अब ये दोनों ने मिलकर बाकी बचे कार्य को कितने दिन में किया, 6 दिन, और 6 से 4/9 दिन में कंप्लीट कर दिया। यहाँ पर टोटल कितने दिन हो जाएंगे भाई, यहाँ पर 10 दिन उसने कार्य किया, यानी 10 कुल दिन, कुल समय कितना लगा भाई, 10 + 6 सही 4/9, 10 और 6 16 सही 4/9 दिन कार्य करना पड़ेगा। तो यहाँ पर कितना है भाई, कट रहा है क्या किसी से, नहीं कटेगा, सॉरी 9×6 = 54 है ना, 6 बचेंगे भाई, 6 बचेंगे, कट जाएगा ये 2, तो कितना हो जाएगा, 16 सही 2/3, 16 सही 2/3, जो कि आंसर किसका हो जाएगा, आंसर नंबर बी निकाल सकते हैं। पहले क्या किया अपन ने, एक दिन में कितने कितने कार्य करेंगे, दोनों कितना कार्य करेंगे, कर सकते हैं। फिर 10 दिन तक तो इसने कार्य का कितना हिस्सा बाकी बच गया वो अपन ने देख लिया, 3/5। अब अपन को देखना है कि यहाँ पर हर में 100 है, इसको भी 100 बना दे, 100 बना देंगे तो अपन को फायदा हो जाएगा। 100 बना दिया अपन ने, फिर क्या किया, दोनों कार्य कितने दिन करेंगे, 6 से 2/3 दिन, 6 से 2/3 दिन करेंगे, 10 में जोड़ देंगे, टोटल कितने दिन कार्य होगा, 16 से 2/3 दिन। ठीक है, समझ में आ गया होगा। इसके बाद देखते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है यदि किसी वस्तु का 25% की छूट पर 25% की छूट पर 3600 रुपए में बेचा जाता है, किसी वस्तु को 25% की छूट पर 3600 रुपए में बेचा जाता है, उसका अंकित मूल्य क्या था, ये हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। अब मुझे बताओ किसी वस्तु का मूल्य कितना है, x है, अरे 100% होता है अपने मन में, 100% होता है कि नहीं, 100 है, और यहाँ पर 25% की छूट दे रहा है और 3600 में बेच रहा है, तो उसका अंकित मूल्य ज्ञात करना है। यानी कि अंकित मूल्य अपन क्या मान ले, 100 मान ले। यदि यहाँ पर अंकित मूल्य अपने आप में 100% है, उसको 25% छूट देके 3600 में बेच रहा है, तो भाई 100% जो अंकित मूल्य है उसको अपन को निकालना है। तो 100% को निकालेंगे तो कैसे निकालते हैं, अभी भी तुम्हें बताया था। सबसे पहले क्या लिखेंगे, 3600, 3600 को ऊपर लिखते हैं, कितना परसेंट, 25%। अब 25% है तो मुझे ये बताओ 25% कब जब छूट दे दिया तो कितने परसेंट हो गया, 75%, 75% हो गया। और 100% निकालने के लिए अपन 100 से क्या करते हैं, गुणा करते हैं कि नहीं। अब मुझे ये बताओ, यहाँ पर काट दें, कितने बार कटेगा, 15 से काट दें, 15 से काट दें, 15 दूनी 30, बच गए 6, 15 45, 15 चौके 60, 240 बार, 15 पर 75, 15 5 बार गया। इसको भी काट देते हैं अपन, कितने बार चला जाएगा, 20 बार चला जाएगा। यानी कि अपन 24 दूनी 48, यानी 4800 रुपए।
₹48 उसका क्या था, अंकित मूल्य था, इसीलिए उसने 25% की छूट देकर ₹3600 में उसको बेच दिया। ठीक है, समझ में आ गया होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 4800, यानी सी ऑप्शन इसका बिल्कुल गुड आंसर होगा। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 क्या कहता है, प्रश्न नंबर 5 कह रहा है एक विक्रेता अपने माल पर अंकित मूल्य लागत मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है, यदि वह कितने में खरीद रहा है भाई, क्रय मूल्य क्या है, क्रय मूल्य उसका कितना है भाई, ₹100 है, तो अंकित कितना कर रहा है भाई, अंकित मूल्य कितना कर रहा है, अंकित कर रहा है वो ₹120। ठीक है, यानी अब 120 में से अब ये क्या कह रहा है कि और अपने ग्राहकों को 10% की छूट भी दे रहा है, 10% की छूट दे रहा है, यानी 120 में से 10% की छूट दे रहा है। तो अपन निकाल सकते हैं 120 का 90%, 90% पर ही तो बेच रहा है, तो यहाँ पर क्या होगा 0 से 0, 0 से 0, कितने हो गए भाई 12 9 ₹108। ठीक है, ₹100 में खरीद रहे, 108 में बेच रहे, यानी कितने % की लाभ होगा, लाभ बराबर 108 माइनस 100 बराबर ₹8। अतः लाभ प्रतिशत क्या होगा, लाभ प्रतिशत होगा हमारा 8%, जो कि आंसर नंबर कितने में दिया है, आंसर दिया है नंबर डी, जो कि बिल्कुल इजी है, तरीके से अपन समझ सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ गाइस आपको सभी सवाल समझ में आए होंगे, और सभी सवाल समझ में आए हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। धन्यवाद।